जून की आज 2 तारीख है और गर्मी ठीक ठाक ही हो रही है। तो ये पौधा आप देख ही रहे होंगे कि किस चीज़ का आपको दिख गया होगा। तो ये करेले की जो बेल है ये अपने आप ही उगाई है कुछ दिनों से। तो मेरे बहन भाई जो करेला लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल फ्री में आप करेले को ग्रो कर सकते हैं। तो फ्री में कैसे करना है? फ्री में आपको सीड्स जो मिल जाएंगे, तो अपने घर में ही आपको जो सीड्स मिल जाएंगे। आप जब बाज़ार से सब्जी खरीदते हैं तो उसमें से कुछ एक करेले ऐसे होते हैं, कुछ तो अंदर से पके हुए रेड कलर के होते हैं, तो उसके सीड आप चुन सकते हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं बाहर से हरे ही होते हैं, अंदर से भी हरे ही होते हैं, पर सीड्स उनके बड़े हार्ड होते हैं। जैसे करेले को काटते हैं तो कटते नहीं हैं, तो वो भी सीड हमारे काम आ सकते हैं। तो मैंने किस तरह से चुने मैं आपको बताऊंगी और वही ग्रो करूंगी। तो ये देख रहे हैं, इस तरह से मैंने जो सीड करेले में से कुछ जैसे हार्ड जैसे थे तो मैंने निकाल लिए हैं। तो इनमें से पता नहीं कितने ठीक होते हैं कितने नहीं, तो मैं ज़्यादा सारे जो है ग्रो कर दूंगी। तो करेले पे आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो ये लिखें आप करेला जहाँ बिटर गोट मंजू हांडा ऑर्गेनिक गार्डनिंग। तो इस पर मेरे कई सारे जो वीडियोस आपके मोबाइल स्क्रीन पे शो होंगे और आप फिर सर्च कर सकते हैं। नमस्कार जी, मैं मंजू। ये तो मैंने बता ही दिया कि फ्री में किस तरह से सीड कलेक्ट करके आपने करेले को जो लगाना है। तो मैं ज़्यादातर टाइम जो है इसी तरह से सीड इनके लगाना पसंद करती हूँ। ये अलग चीज़ है कि कोई जैसे पैकेट वगैरह आया हो तो उसमें करेले के सीड हों तो अलग चीज़ है। नहीं तो जो सब्जी मेरे घर में आती है, जो करेले मुझे पसंद हों, अगर जो देसी वाले होते हैं छोटे, वो भी मुझे बहुत पसंद है, उनके सीड मैं अलग से निकाल के रखती हूँ। और ये थोड़े बड़े साइज़ के करेले थे तो इनके सीड मैंने ये अलग से निकाल के रखे हैं। तो 15 बाई 15 का मेरा एक ग्रो बैग खाली है, तो वो मैं चलिए उसमें ग्रो करती हूँ। तो इसके साथ साथ मैं आज ये भी बताऊंगी कि मैंने अभी जो क्या काम किए हैं 2 जून को। वैसे हमारे यहाँ जो मॉनसून है वो 19-20 जून तक आ जाता है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है, तो कई बार गायब ही हो जाता है। तो फिर भी मैं जो है उसके मुताबिक कई सारे सीड्स ग्रो करना पसंद करती हूँ। कई बार कोई चलते हैं बहुत गर्मी से, कई बार नहीं भी होते हैं, फिर से मुझे दोबारा ग्रो करने पड़ते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर बरसातें हो रही हों तो उनमें भी जो हमें फिर सीड संभालना मुश्किल हो जाता है, या तो फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लगातार बारिश हो रही हो तो प्लांट्स को फिर ऐसे उठाना पड़ता है, रखना पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो तो उससे पौधे ख़राब ना हो। अगर पहले से पौधे तैयार किए गए हों और उनकी रूट्स अच्छे से बन गई हों तो फिर कोई ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस नहीं रहते हैं, बहुत कम हो जाते हैं फिर चांसेस। तो मैं इसकी करेले के बारे में मिट्टी जो बताऊं तो मेरे गार्डन की ह्यूमस मिली मिट्टी, जो पौधों के पूरे गले सड़े हिस्से होते हैं, जड़ तना पत्ते सब, जो मैं वो सब कुछ मिट्टी में मिलाना पसंद करती हूँ। और बीच में कभी कभार जब मिल जाती है गोबर की खाद भी मिलाती हूँ। और इसी तरह से भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। किसी भी तरह की मिट्टी में आप करेले को उगा सकते हैं और बस थोड़ी सी कुछ गोबर खाद मिला लें, या फिर अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं। और इसकी जो जड़ें होती हैं ज़्यादा गहरे से नहीं जाती हैं, तो मिट्टी को जो इसका पानी का बता रही हूँ तो हल्का मॉइस्ट ही रखना है। और धूप का बताऊँ तो धूप जो है इसे पूरे दिन की धूप देने की ज़रूरत नहीं है, ख़ास करके अगर छत पे लगा रहे हैं और बहुत तेज़ गर्म इलाकों में आप रहते हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती हो, धूप बहुत तेज़ आती हो, तो 3-4 घंटे की धूप काफ़ी है। चाहे तो आप इसे पौधों को इसके चलाने के लिए, बेलों को चलाने के लिए लकड़ी का सहारा भी दे सकते हैं, धागे से या रस्सी से भी ऊपर बांध सकते हैं। अगर वो चीज़ नहीं है, बहुत तेज़ अगर आपको लगता है कि धूप पड़ती है, तो आप लकड़ियों के झाड़ जो है काट के वो भी आसपास रख सकते हैं ताकि नीचे ही फैल जाएं वो। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। तो कई किसान लोग हैं वो इस तरह से भी मैंने देखे हैं कि वो बड़े बड़ी लकड़ियाँ काट के, झाड़ी नुमा लकड़ियाँ काट के उधर ही बेलने चढ़ा देते हैं और ऐसे ही नीचे ही करेले लगते रहते हैं, तो फिर ज़्यादा धूप का चक्कर नहीं। तो ये जो ग्रो बैग देख रहे हैं आप खाली, ये 15 बाई 15 का है और काफ़ी कुछ खाली भी है। तो इसमें मेरे ख्याल से 10 इंची पोट के 2 जहाँ 2.5 गमले की मिट्टी इतनी कर होगी। और इसमें मैंने कुछ नहीं मिलाया, भुरभुरी जैसी मिट्टी है, काफ़ी दिनों से कुछ नहीं लगाया, सरसों लगी हुई थी इसमें सर्दियों में। तो ये राख की 2 मुट्ठी मैंने मिलाई है।
तो जो राख होती है, एक तो ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं, दूसरा इसमें खूब सारा कैल्शियम और पोटाशियम भी इसमें जो अच्छा होता है। तो ये हमने मिट्टी में ऐसे मिक्स कर लिया। और जब ज़रूरत पड़ेगी, अभी फ़िलहाल मैं कोई खाद वगैरह नहीं डाल रही हूँ। तो मिट्टी ये जो सूखी पड़ी है, क्योंकि इसमें बहुत दिनों से कुछ लगा नहीं है, तो कुछ दिन पहले मैंने ये छोटे छोटे गमले 2 उठा के रख दिए थे। तो बस यही सब कर लिया है। तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा सारे जो हैं सीड्स लगा दूंगी। तो अगर आप कोशिश करें कि बैग को खाली करके करें तो भी ठीक है, पर क्योंकि मैंने जो सरसों के पौधे वो जड़ के साथ ही निकाल दिए थे, तो इसकी करेले की जड़ें जो ज़्यादा गहरे से जाती भी नहीं है। तो अब इसमें पता नहीं कितने सीड सही होंगे कितने नहीं, कुछ एक अभी लगा दूंगी, ज़्यादा सारे लगा दूंगी, जितने भी बस इतने रहने दूंगी, और बाकी फिर कोई और गमले में देखूंगी जिसमें मुझे टाइम मिलेगा। तो ये लगाने कैसे हैं, ये बस ऐसे करके किसी भी साइड से, इधर से लगा दो चाहे इधर से लगा दो, बस आपने ऐसे लगाना है। क्योंकि जो अपने आप गिरे होते हैं सीड, वो तो पता नहीं कि कैसे गिरे होते हैं और ऐसे निकल आते हैं। चाहे नुकीला हिस्सा ऊपर करो चाहे नुकीला हिस्सा नीचे की तरफ, तो करेला तो निकल ही आएगा और फिर बाहर ही आएगा। तो अभी मैं देखती हूँ कितने उगते हैं करेले इसमें जो निकलते हैं, सीड लगाती हूँ, फिर बाद में दिखाऊंगी, मैं इसका अपडेट दूंगी। और फिर कुछ एक बेलें इसमें रखूँगी, कोई 3-4 बेलें रखूँगी और बाकी निकाल दूंगी, या फिर कहीं और ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ऐसे बरसात के टाइम। जितने सीड्स मैंने आपके सामने निकाले थे उतने मैंने सारे जो आधा इंची गहरा गड्ढा करके दबा दी हैं। तो अब ये इतने बच गए हैं, और खूब सारा पानी जो है इसमें हमने दे देना है, ताकि जो जर्मिनेशन होने में हमें हेल्प मिले। तो मैं पानी डालती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। तो ये हाथ लगा के इस तरह से पानी दे देना है, ताकि मिट्टी हमारी इधर उधर वो ना जाए और जो सीड नंगे ना हो। तो कई बार चिड़ियाँ भी फिर सीड चुन लेती हैं। तो इस तरह से मैं पूरे में पानी देती हूँ, और जो हमारे खोखले सीड होंगे तो वो नहीं उगेंगे, जो अच्छे होंगे तो वो हमारे निकल आएंगे। तो आज अभी मैंने ये कुछ कटिंग्स ये पार्सलिन की लगाई है। आप चाहते हैं कि आपका गार्डन फूलों से भरा रहे, तो ये काम जो है जब तक ये लग सकते हैं, इनमें फूल आने में टाइम है, तो आप खूब सारी कटिंग्स लगातार तैयार कर सकते हैं। जैसे कि ये गेंदा के पौधे मेरे गार्डन में आप लगे देख रहे हैं, तो आज मैंने गेंदा भी ग्रो किया है, दिखाती हूँ आपको। ये मैंने आज गेंदा के डाल दिए हैं, तो हो जाएंगे तो भी ठीक है, नहीं तो कुछ दिनों बाद फिर मिड जून में तो हम लगा ही देते हैं इन्हें। और कुछ सीड मैंने ये 5-6 सीड इसमें अफ्रीकन हिबिस्कस के ग्रो किए हैं, क्योंकि कई जगह में वो मेरे यहाँ खुद उगाए हैं। ये अफ्रीकन हिबिस्कस खुद ही निकल आए हैं। जब पौधे खुद निकलने लगे सीड से, तो समझ लो कि उन्हें फिर ग्रो करने का सही टाइम है। और गेंदा के अगर जल्दी लगाते हैं तो फिर सितंबर महीने में ही फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे लास्ट ईयर के वीडियो में आपने सितंबर में गेंदा के फूल खिलते हुए देखे हैं। तो गेंदा के ये फ्रेंच मैरीगोल्ड और ये डॉर्फ वाले मैंने ग्रो किए हैं, अभी आज किए हैं ये। तो ये देखा, इसी के साथ गार्डन अपडेट भी हो गया, थोड़ा सा दिखा दिया मैंने कि आज मैंने क्या क्या काम किए हैं। तो देखते हैं इनके रिजल्ट्स, और वो लग जाते हैं, जल्दी लगाओ तो जल्दी। और फिर ये गेंदा वगैरह ऐसे हैं कि इन्हें कुछ कुछ टाइम के बाद ग्रो करते रहो तो लंबे टाइम तक आपका गार्डन फूलों से भरा ही रहता है, क्योंकि नए पौधे फूल